सालों बाद इस रात को ऐसी रात के तौर पर याद करेंगे जब सब कुछ बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है बैक। बदला है, और वो भी कुछ बहुत अहम। क्या? तुम और सैराब। मेरा और सैराब का कोई ताल्लुक नहीं। एफसून और फारूक, कितना जाना पहचाना लगता है, कितनी आदत हो गई है इसकी। इतनी सारी यादें, खुश करने वाले दिन, अफसुर्दा करने वाले दिन, कितना कुछ है याद करने को। कितनी सारी यादें हैं। जिंदगी का एक ऐसा पहलू जिसमें बहुत कुछ है, एफसून और फारूक। लेकिन वो खत्म, उसकी जगह फारूक ने सैराब को दे दी। तुमने कैसे किया ये? ऐसा कुछ नहीं है बैक, कोई सैराब और फारूक नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे यकीन है तुम पर, हमेशा यकीन रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कह दो वो तस्वीर झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तुम कह दोगे तो मान लूंगी मैं। वो तस्वीर हकीकत थी। यानी? सैराब ने मुझे किस किया था। बहुत लंबी रात है आज की। दिल चाह रहा है कि किसी तरह ये रात खत्म हो जाए और मुझे सुकून मिले। तुम भी जाकर आराम करो। मेरा साथ देने का शुक्रिया। और तुम? मुझे अभी नींद नहीं आएगी। ठीक है। सैराब ने तुम्हें किस किया क्योंकि तुमने उसे करने दी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ और जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन तुम्हारे पास चला आया। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे घर से निकल जाओ मैते। हाँ चला जाऊंगा। यहाँ मैंने क्या करना है, एक दो बातें करके चला जाऊंगा। मेरी तरफ देखो, देखो देखो कैसा हूं मैं, सफेद। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर पाकीज़गी का सैंपल बनकर आया हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। यार वैसे भी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बुरी रात गुजरी है तो थोड़ा सब्र करो। इतना जज्बाती मत हो। मैं जल्दी से अपनी बात की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है? सैराब की और तुम्हारी तस्वीर सबके सामने लाने वाला मैं हूँ। मैं हूँ। लेकिन रुको, इसरा है ना, तुम्हारी सेक्रेटरी इसरा, उसने मुझे धमकी दी कि मुझसे ब्रेकअप मत करो वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। इस बात से मैं बहुत डर गया था और इसी वजह से मैंने उसके घर में ये किया कि कैमरे लगा दिए, छोटे कैमरे। जब कैमरे चेक किए, और हाँ एक बात याद आई कि कैमरे लगाने का कोई गंदा मकसद नहीं था, बता दूं ये भी। खैर जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगे तो क्या देखता हूँ कि फारूक और सैराब किस कर रहे हैं। सच में तुमने ये किया? हाँ मैंने किया। ये तुम्हारे साथ मैंने किया है, मैते सोनमाज ने। क्यों? क्यों किया? क्योंकि सबको तहजीब का दर्द देने वाला और मुझे हमेशा जज करने वाले फारूक गैंजर का चेहरा मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। अभी तक अपनी मरहूम बीवी से प्यार करने वाला बंदा, इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा बाबा, हम सबको बेवकूफ बनाकर अपनी सेक्रेटरी के साथ, बल्कि साहब सेक्रेटरी के साथ, अपने प्यारे बच्चों की नैनी के साथ रंगरलिया मना रहा है। अब से
सब तुम्हारा असली चेहरा जान जाएंगे। जो इखलाकी दर्ज तुम मुझे देते थे, अब तुम जाकर वो उनसे पढ़ोगे, क्योंकि तुम एक मुनाफिक इंसान हो। ये थप्पड़ मेरे घर में बगैर इजाजत आने के लिए था। जो तुमने किया उसका हिसाब मैं बाद में करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फारूक अंकल। हिसाब करोगे, जरूर करना। ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका जवाब ना दे सकूं मैं, फारूक साहब। क्या था ये? तुम्हारे देखने वाली चीज नहीं थी। हाँ, लेकिन देख लिया मैंने। तो भूल जाओ फिर। क्या चाहते हो तुम? बात क्या है? यहाँ क्या करने आए हैं आप? फारूक साहब ने क्यों मारा आपको? अगर तुम्हें इतना ही शौक है जानने का तो तुम्हें भी बताता हूँ। बल्कि तुम चाहो तो जाकर सबको बता सकते हो ये बात। फारूक और सैराब की वो किस वाली तस्वीर थी ना, उस तस्वीर को सबके सामने मैं लाया। अरे बेटा, मैं तेरे भाई को तुमने क्या समझाया? हाँ, क्या समझा है? कोई और सवाल है? यानी ये सब आपने किया? हाँ, क्योंकि इस फारूक गंजर का असल चेहरा मैं सबको दिखाना चाहता था। हाँ, जो थप्पड़ उसने मुझे मारा है, उस थप्पड़ का हिसाब मैं बाद में जरूर लूंगा। देखते जाओ बस।